आपने रॉक को सोशल मीडिया पे बहुत बार ऐसे करते हुए देखा होगा, या फिर मामा रोड्स करके चिल्लाते हुए देखा होगा, या फिर कोडी रोड्स को आई वांट टू फिनिश द स्टोरी, आई वांट टू फिनिश द स्टोरी हुए कहते हुए देखा होगा, या फिर रोमन रेंस को देखा ही नहीं होगा, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के साथ देखा होगा। तो क्या हो रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना एक्साइटिंग हो गया है, रेसलमेनिया 40 सीजन आ गया है, तो क्या स्टोरी है जो इतना इंटरेस्टिंग हो गया है, क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई मोस्ट वॉच शो बन गया है फिर से। तो एक रिकैप करते हैं ब्लड लाइन सागा और कोडी रोड्स के फिनिश्ड स्टोरी के बारे में, रॉक के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई फ़ैन है जो बहुत सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस देख रहे हो, या फिर एक ऐसे फ़ैन हो जो पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हो, या कोई ऐसे फ़ैन हो जिनको फिर से ये स्टोरी रिलीव करना है, तो वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो पढ़ते कोडी रोड्स के स्टोरी के बारे में। शुरू होता है 4 साल पहले, अगस्त 30, 2020 में। कोविड टाइम से बहुत टफ टाइम था। रोमन रेंस खुद अपने एक हाइएटस पे गए थे, और वो जब ल्यूकीमिया को बीट करके वापस आए तो उन्होंने पे बैक पेपर व्यू में अपना रिटर्न किया और एक नया पर्सोना के साथ आए। तभी ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस फीन का मैच था, उसमें खुद को इंसर्ट किया, दोनों को बीट किया और डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैम्पियन बन गए। इमीडिएटली चैम्पियन बनने के बाद उन्होंने अपने खुद को पॉल हेमन के साथ अलाइन किया, उनको अपने फैक्शन का वाइज मैन बनाया, और ग्रेजुअली उन्होंने जे उसो जो कि उनके कज़िन है, जिमी उसो और एक कज़िन है, और फिर सोलो सिकोआ, ये पूरे कज़िन को लेके एक ब्लड लाइन फॉर्म किया। 2020 से 2022 के 2 साल के पीरियड में ये स्टोरी ग्रेजुअली डेवलप हो रहा था। ब्लड लाइन के अंदर अलग से वॉर चालू होने वाला था, बट वो कुछ अलग वीडियो है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। चाहते हैं रेसलमेनिया 38 में, जहाँ पे 2022 सेथ रॉलिंस खड़े रिंग में पूछ रहे कि कौन मुझे सरप्राइज ओपोनेंट होगा। फिर हमें सुनाई देता है रेसलिंग हैज़ मोर देन वन रॉयल फैमिली। कोडी रोड्स अपना अमेरिकन नाइटमेयर गिमिक के साथ डेब्यू करते हैं डायरेक्ट रेसलमेनिया स्टेज पे, और सेथ रॉलिंस को बीट करते हैं, और तभी से चालू होता है कोडी रोड्स का स्टोरी। रेसलमेनिया में रोमन रेंस नाइट 2 के मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर को हराते और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी जीत लेते। तो अब वो बन जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। 2020 अगस्त से रोमन रेंस सिंगल्स कंपटीशन में अनडिफीटेड रहते और मॉडर्न एरा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉन्गेस्ट रेनिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाते। होता है नया साल 2023 जनवरी, जहाँ पे कोडी रोड्स रॉयल रंबल में 30th नंबर पे एंट्री करते और फर्स्ट टाइम उनके करियर में रॉयल रंबल जीतते हैं और रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं। कहते हैं कि उनका अल्टीमेट गोल डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतने का है, क्योंकि उनके फादर कभी वो चैंपियनशिप जीत नहीं पाए। डस्टी रोड्स एक बार चैंपियनशिप जीत गए थे पर उनको डिस्क्वालीफाई किया था, इसलिए वो कभी बेल्ट उनके हाथ में जो था वो कभी उनके वेस्ट पे नहीं आया। तो कोडी रोड्स का अल्टीमेट गोल था टू फिनिश हिज स्टोरी, टू बी द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। आता है रेसलमेनिया 39, पिछले साल का रेसलमेनिया, जहाँ पे नाइट 2 के मेन इवेंट में कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, और वहाँ पे कोडी रोड्स अनफॉर्चुनेटली स्टोरी फिनिश नहीं कर पाते क्योंकि ब्लड लाइन मेम्बर्स इंटरफेयर करते हैं। जिमी उसो, जे उसो, सोलो सिकोआ जो कि फाइनल इवेंट में बहुत ही इम्प्रेसिव थम मारते हैं, और कोडी रोड्स वहाँ पे रोमन रेंस से हार जाते हैं। 2023 के एंड तक दोनों अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर, नाकामुरा, जजमेंट डे के साथ फ्यूड करता है, और रोमन रेंस वेकेशन पे चले जाते हैं। 1-2 बार शो अप करते हैं और फिर बोलते हैं कि ना मुझे नहीं आना है, मुझे काम पे नहीं आना है, मुझे आराम करना है। आता है 1 जनवरी 2024, डब्ल्यूडब्ल्यूई का डे 1 इवेंट है, रॉ है, जहाँ पे द रॉक रिटर्न करते हैं और अनाउंस करते हैं और पूछते हैं लोगों को कि शुड ही सिट एट द बार और शुड ही सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, जो कि रोमन रेंस का पूरा गिमिक है कि ही इज़ द हेड ऑफ द टेबल। तो रॉक पूछते हैं कि क्या वो हेड ऑफ द टेबल पे सिट करे, और जो लोग पागल हो जाते हैं। वहाँ पे थोड़े सीट्स ब्लॉक किए जाते हैं रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बारे में। फिर उसके बाद इमीडिएटली द रॉक यानी ड्वेन जॉनसन को TKO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अपॉइंट किया जाता है। TKO डब्ल्यूडब्ल्यूई की पेरेंट कंपनी, यानी कि द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई के कोई भी अथॉरिटी के अभी बॉस बन चुके हैं।
फिर आता है इस साल का रॉयल रंबल, जहाँ पे कोडी रोड्स पहले सुपरस्टार बनते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बाद, जो रॉयल रंबल बैक टू बैक जीतते हैं। सीएम पंक को एंड में बाहर फेंकते हुए कोडी रोड्स रॉयल रंबल विनर बनते हैं और इमीडिएटली वहाँ पे रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं। पर आ जाता है स्टोरी में अल्टीमेट ट्विस्ट, रॉक पहली बार स्मैकडाउन पर रिटर्न करते हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में, और वहाँ पे सरप्राइजिंगली कोडी रोड्स आके अपना मेन इवेंट स्पॉट, अपनी चैम्पियनशिप मैच रॉक के हाथ में गिफ्ट कर देते हैं। और इमीडिएटली WWE अनाउंस करती है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 मेन इवेंट फॉर WWE चैम्पियनशिप। कोडी रोड्स के फैंस, WWE फैंस जो ये स्टोरी में इन्वेस्ट हो चुके थे इतने टाइम से, उनको ज़रूर ये सब हजम नहीं होता है, तो सोशल मीडिया पे मूवमेंट चालू होती है #WeWantCody, और वो इतना वायरल होती है। रॉक का स्मैकडाउन रिटर्न वीडियो जो यूट्यूब पे WWE ने डाला, वो WWE की हिस्ट्री का अभी तक का मोस्ट डिसलाइक वीडियो बन गया। तो सब शॉक हो गए। वी वांट कोडी मोमेंट इतना वायरल हो गया जितना डैनियल ब्रायन का मोमेंट हो गया था यस मोमेंट 10 साल पहले रेसलमेनिया 30 के टाइम। 5 दिन की गैप में यानी कि 8 फरवरी 2024 को WWE ने रेसलमेनिया किक ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था लास वेगास में, जहाँ पे रॉक, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स सब बड़े प्लेयर्स आने वाले थे। और वहाँ पे जाते हैं द रॉक एक पीपीटी प्रेजेंटेशन लेके और बताते हैं कि कैसे उनकी और रोमन रेंस की एक ब्लड लाइन बॉन्ड है, उन सब कजिन्स है, और कैसे उनके एंसेस्टर्स और रोमन रेंस के एंसेस्टर्स ने एक ब्लड बॉन्ड चालू किया था जो अभी तक शुरू है, और कैसे उनकी समोन डायनेस्टी WWE की ग्रेटेस्ट फैमिली है। यहाँ पे आ जाते हैं अपने अमेरिकन नाइटमेयर जो कहते हैं कि वो अपना मेन इवेंट स्पॉट, अपने चैम्पियनशिप मैच वापस ले रहे और रोमन रेंस को फिर से चैलेंज करते हैं। पर फिर रोमन रेंस को कहते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपके लिए अशेम फील करेंगे जो आप बन चुके हो। तो रॉक को गुस्सा आ जाता है। बिफोर रोमन रेंस कुछ करे, रॉक खुद आके कोडी रोड्स को स्लैप करते हैं। सेथ रॉलिंस आ जाते हैं डिफेंड करने के लिए, ट्रिपल एच बीच में घुसते हैं। एंड में द रॉक ट्रिपल एच को बोलते हैं कि यू बेटर हैंडल दिस बिजनेस, क्योंकि रॉक अभी ट्रिपल एच के बॉस है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये हो चुका कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस की जगह पे कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस फिर से अनाउंस होता है, और द रॉक फाइनली हील टर्न होते हैं। 10 फेब के स्मैकडाउन शो पे ट्रिपल एच आते हैं और कहते हैं कि ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी, कोई उनके ऊपर नहीं है, वो किसी का ऑर्डर्स नहीं लेंगे। ये स्टोरी आगे नहीं गया, पर मुझे लगता है कि रेसलमेनिया के डे पे ये स्टोरी प्ले करेगा। पर ट्रिपल एच अनाउंस करते हैं कि वो फाइनल अथॉरिटी है और दूसरे कोई बैक स्टेज में उनके ऊपर ऑर्डर्स नहीं कर सकते। ये स्टोरी के जो सब मेन कैरेक्टर्स है वो अपने अलग अलग शोज़ पे जाते हैं। रॉक स्मैकडाउन पे अपीयर होके रोमन रेंस को अपना ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करता है। ऑन द अदर हैंड कोडी रोड्स रॉ पे अपीयर होते हैं, जहाँ पे सेथ रॉलिंस उनको कहते हैं कि ब्लड लाइन को अकेले हराना इम्पॉसिबल है, तो शायद कोडी रोड्स को एक शील्ड की ज़रूरत लगेगी जो कि सेथ रॉलिंस बन सकते हैं। द रॉक स्मैकडाउन पे अपीयर होकर चैलेंज करते हैं कोडी और रोलिंस को एक टैग टीम मैच के लिए, जो कि रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट होगा। द रॉक एंड रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। अगर रॉक और रोमन रेंस जीते तो नाइट 2 का मेन इवेंट ब्लड लाइन रूल्स होगा, यानी कि एनीथिंग गोज, नो डिस्क्वालिफिकेशन, 50,000 इंटरफेरेंस। और अगर रॉक और रोमन रेंस हार गए तो ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर नाइट 2 के मेन इवेंट में नहीं आएगा। तो बस क्या, कोडी रोड्स के पहले ही सेथ रॉलिंस ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या ये प्ले आउट करेगा बाद में पता नहीं, पर कोडी रोड्स के पहले सेथ रॉलिंस कहते हैं कि चैलेंज एक्सेप्टेड। तक ये स्टोरी इतनी डायनामिक बन गई है, पर उसको और डायनामिक बनाते हुए WWE ड्रू मैकइंटायर का कैरेक्टर एक सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट विलन बनाते हैं, जो कि एलिमिनेशन चैम्बर जीत के सेथ रॉलिंस के चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनते हैं। पर ड्रू मैकइंटायर कंटिन्यूसली सेथ रॉलिंस को रिमाइंड करते रहते हैं कि ही शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। उनका चैंपियनशिप मैच है, वो हार सकते हैं, पर सेथ रॉलिंस डिस्ट्रैक्टेड है, उनका ध्यान रॉक और रोमन रेंस पे है। तो ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि मैं आराम से ये सेथ रॉलिंस के वर्जन को हरा सकता हूँ। तो अभी इसी समय में द रॉक धीरे धीरे अल्टीमेट हील बनने के रास्ते पे चले पड़े हुए हैं।
वो अपना एंट्रेंस थीम सॉन्ग चेंज करते, एंट्रेंस स्टाइल चेंज करते, गुची जैकेट्स पहनना शुरू करते और रोलिंस और रोड्स को कॉन्सर्ट द्वारा इंसल्ट करते हैं और ख़ुद को दी फाइनल बॉस कहना शुरू करते हैं। अभी समय में रोमन रेंस अभी भी वेकेशन पे है, चिल कर रहे हैं, वेकेशन का मज़ा ले रहे हैं। रॉक ऐसा भी प्रॉमिस करते हैं कि वो रॉलिंस का चैम्पियनशिप ऐसे डिसअपियर करेंगे और पॉल हेमन जो वाइज मैन है ब्लड लाइन के, वो ड्रू मैकिंटायर को मिलते रहते हैं, कुछ प्लॉटिंग ज़रूर करते रहते हैं। एक स्मैकडाउन या फिर रॉ अपीयरेंस के पहले द रॉक अपने सोशल मीडिया पे जिम सेशंस डालना शुरू करते हैं, जहाँ पे वो एक नया बेल्ट, वेइंग बेल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो कोडी रोड्स की मदर यानी कि मामा रोड्स को वो गिफ्ट करने वाले हैं, जिस पे कोडी रोड्स के ब्लड, स्वेट और टीयर्स रहने वाले हैं। फिर ड्रॉ पे अचानक से अपीयर होके वो कोडी रोड्स को कहते हैं कि ही इज़ गोइंग टू मेक कोडी रोड्स ब्लीड, और वही रॉ के एंड में पार्किंग लॉट ब्रॉल में कोडी रोड्स को इतना पंचेस मारते हैं, इतना अटैक करते हैं कि कोडी रोड्स स्टार्ट्स ब्लीडिंग अगेन। कोडी रोड्स पूरे ब्लड से कवर्ड है और रॉक उनको पंचेस मारे जा रहे हैं और पीछे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और जॉन सीना का वेल लिट अप ट्रक खड़ा है। क्या एक फोरशैडोइंग है? पता नहीं, पर ज़रूर है। फाइनली रोमन रेंस अपने ट्राइबल चीफ डिसाइड करते हैं कि उनका वेकेशन ख़त्म हो गया है। वो अपीयर होते हैं शोज़ पे और ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे साथ मेरे कज़िन द रॉक है, तो ये मेरा सबसे ईजीएस्ट रेसलमेनिया मैच होने वाला है। तो फाइनली आ जाते हैं गो होम एपिसोड ऑफ रॉ, यानी कि रॉ बिफोर मेनिया के एपिसोड में, जहाँ पे सेथ रॉलिंस अभी फिट हो चुके हैं इंजरी से और वो चैलेंज करते हैं रॉक और या फिर रोमन रेंस को 1-on-1 मैच के लिए, जो कि वो दोनों ऑब्वियसली डिनाई करते हैं। तो सोलो सिकोआ और रॉलिंस के बीच में मेन इवेंट है, जहाँ पे रॉलिंस सोलो सिकोआ को मारने वाले हैं, यानी कि हराने वाले हैं, और तभी इंटरफेरेंस आता है जिमी ऊसो का, जो बचाते हैं सोलो सिकोआ को। जिमी ऊसो को मारने के लिए आते हैं जे ऊसो यीट, जो कि एक ही स्मार्ट ब्लड लाइन मेम्बर है, जो सैमी ज़ेन के बदले अभी एक्स ब्लड लाइन मेम्बर बन चुके हैं। बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, वो कोई और वीडियो में बताएंगे, पर बेसिकली जे ऊसो आते हैं सेव करने के लिए, जो जिमी ऊसो को मारते हुए स्टेज के पीछे ले जाते हैं। फिर हमें दिखता है कि द रॉक आ चुके हैं, जो जे ऊसो को मारते हैं, फिर आके स्टेज पे रोलिंस को मारना शुरू करते हैं। रोलिंस को बचाने के लिए कौन आता है? जी हाँ, कोडी रोड्स। पर कोडी रोड्स को मारने के लिए कौन आता है? ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो ये सब फाइटिंग का फाइनल एंड रिजल्ट क्या है, रॉ बिफोर मेनिया का फाइनल सीन क्या है? तो द रॉक और रोमन रेंस स्टेज में खड़े हैं, रॉलिंस को और रोड्स को बेल्ट ट्रीटमेंट देने के बाद अपना हाथ ऊपर करते और अनाउंस करते कि दे आर द ग्रेटेस्ट टैग टीम इन WWE। तो ये था रोड टू रेसलमेनिया, फिर रोड्स टू रेसलमेनिया 40। कैसा लगा आपको रिकैप? इसमें और भी बहुत सारे डायनामिक रूट्स है, जे ऊसो का पूरा अलग स्टोरी है, सैमी ज़ेन का स्टोरी है, क्या द रॉक आएंगे, क्या स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आएंगे, क्या ड्रू मैकिंटायर, CM पंक हमें देखने मिलेंगे। बहुत सारे स्टोरीज है। ये रेसलमेनिया 40 बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आपको ये रिकैप कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट में बताइए। क्या आपको लगता है कोडी रोड्स फिनिश करेंगे उनका स्टोरी? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।